बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। ओम शांति। Two roads diverged in a woods, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. दो रास्ते थे जंगल में, और मैंने वो लिया जिस पर कम लोग चलते हैं, और वही अंतर है उनमें और मुझ में। माउंट आबू का एक चौराहा है जहां पर ये लाइनें लिखी थी बहुत पहले, अभी शायद वो मिटा दी गई। कवि कहता है कि मेरा मार्ग सामान्य नहीं, जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। और जब कोई अनोखा मार्ग चुनता है तो नई बाधाएं, नई मुश्किलें
नई समस्याएं आती है, और वास्तविक समस्याएं बाहर है ही नहीं। विघ्न बाहर की कोई दीवार नहीं, हमारे ही भीतर में छिपी हुई मन की प्रवृत्तियां है। भीतर क्या, भीतर का आलस, भीतर का कोई भय, कोई पूर्वाग्रह, कोई संस्कार, यही सबसे बड़ा विघ्न है। साधना का आज का 8वां दिन, टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। टीचर अर्थात वो नहीं जो केवल भाषण दे, टीचर अर्थात वो नहीं जो केवल ज्ञान दे, टीचर अर्थात अपनी उपस्थिति से दूसरों के विघ्नों को पिघला दे। एक ईसाई बच्चा पहली बार चर्च जाता है रविवार को और वापस आता है और माँ से कहता है कि मुझे भी पादरी बनना है। माँ कहती है तुम पहली बार ही चर्च गए और इतने प्रभावित हो गए। वो कहता है प्रभावित नहीं, ईसाई है तो चर्च तो जाना ही है, वहां जाकर बैठने से अच्छा है मंच पर जाकर चिल्लाना। वो मुझे अधिक रुचिकर लग रहा है। बुद्धिमत्ता याददाश्त नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी। बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान समाया जा सकता है। बुद्धि झोली की तरह है, परंतु परिस्थितियों में विवेक, कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अधिक महत्वपूर्ण है। और हो सकता है जिसे हम बुद्धू समझते हैं उसमें ये ज्यादा हो, और जिसे हम बुद्धिमान समझते हैं, जिसके पास मेमोरी है, बहुत कुछ याद है, वो परिस्थितियों में नापास है। विघ्न दो है, एक बाहर एक भीतर। इसलिए टीचर के भी दो धर्म हैं। टीचर अर्थात जो अपने भीतर के विघ्नों को गिरा दे और फिर दूसरों के विघ्नों को हटाए। तो सभी आंखें बंद करेंगे और अपने भीतर के विघ्नों को देखेंगे। हटाना नहीं, केवल देखना है। आलस, कोई भय, कोई रिसेंटमेंट, कोई पश्चाताप, कोई दर्द, कोई स्मृति, कोई अपेक्षा, कोई विकार, कोई स्वभाव, केवल देखेंगे। एक धुंधले बादल की तरह वो विघ्न हमारे सामने है। भीतर से एक प्रकाश उठ रहा है और वो प्रकाश
उस बादल को छू रहा है और जैसे ही ये प्रकाश उस बादल को छूता है वो बादल पिघल जाता है। मैं विघ्न विनाशक। अब देखेंगे अपनी टीम को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने स्थान को, ऑफिस को, केबिन को, सेवा केंद्र को, रिट्रीट सेंटर को, गीता पाठशाला को। देखो उन आत्माओं को जिनके बीच हम रहते। मेरे भीतर से दिव्य प्रकाश निकलकर उनके सारे विघ्न, बाधाएं, सब कुछ समाप्त कर रहा। ये स्थान विघ्न मुक्त हो रहा। मैं विघ्न विनाशक हूं। ओम शांति। तो आज 3 कार्य करने हैं, या तीनों में से एक। हमारी उपस्थिति या ऊर्जा या कंपन किसी एक व्यक्ति के जीवन के विघ्नों को दूर कर दे, शब्दों से नहीं, स्थिति से। या फिर कोई एक सेवा में जो विघ्न है उस सेवा के विघ्न को हटा दे, शब्द से नहीं, उपस्थिति से, प्रवचन से नहीं, प्रेरणा से। या फिर हमारे ही मन में कोई विघ्न है, कोई बाधा है, उठने का कोई आलस, कोई संकल्प जो पूरा नहीं हो रहा है, द लिंगरिंग रिजोल्यूशन। द अनफुलफिल्ड थॉट, कोई अधूरा, उसे पूर्ण करना है। कोई एक कला जो हम सीखना चाहते हैं, कोई एक स्किल जिसमें हम निपुण होना चाहते हैं, कोई एक विचार जो हमें पता है साकार होना चाहिए पर नहीं हो रहा। ये 3 विघ्न, मनोवृत्ति के विघ्न, किसी व्यक्ति के जीवन के विघ्न, या फिर किसी सेवा का विघ्न, इन 3 विघ्नों को आज दूर करना। कैसे दूर करेंगे? स्थिति से। कैसे दूर करेंगे? भीतर के जागरण से। कैसे दूर करेंगे? भीतर की एकाग्रता से। जो भीतर से जितना शक्तिशाली है वो बाहर से उतना प्रभावी है। जो भीतर कमजोर है वो बाहर से भी कमजोर है। तो ये तीनों में से कोई एक, या फिर 2 या तीनों, और जिस पर कार्य करना है। मेरे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा क्या है? खुद ही ढूंढना है,
कल मुरली में बाबा ने कहा था, जांच करो, आईने में देखो। एक राजकुमार को लेकर उसके पिता बहुत चिंतित होते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य ये राजकुमार कैसे संभालेगा। कहानी चीन की है। मंत्री सलाह देते हैं, इसे भारत भेजो। काशी उस समय वाराणसी ज्ञान का केंद्र था। पिता कहते हैं हाँ। बेटे को बुलाते और कहते हैं कि तुम्हें काशी जाना है और जब तक संपूर्ण ज्ञान हासिल न कर लो तब तक वापस लौट के मत आना। चाहे मर ही जाओ, परंतु जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं बन जाते वापस नहीं आना। 15-20 वर्ष गुजर जाते हैं और 15-20 वर्ष के बाद वो बेटा पत्र लिखता है कि अब संपूर्ण ज्ञान मैंने पा लिया है। ऐसी कोई विधा नहीं ज्ञान की, ऐसी कोई विद्या नहीं जो मैं नहीं जानता। अब मैं आने योग्य हूं। राजा खुश होता है, सम्मान किया जाता है, स्वागत होता है। राजकुमार घर वापस लौट कर आता है। भोजन हो रहा होता है। मंत्री बाजू में बैठा है, मेज सजी हुई है। मंत्री पूछता है कि मुझे बताओ तुमने क्या क्या जाना। वो कहता है मैंने सब कुछ जाना, इतिहास, भूगोल, अंकशास्त्र, हस्तरेखा। यहां तक कि परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। मंत्री पूछता है इसमें क्या होता है। वो कहता है कि कोई वस्तु तुम यदि छुपा दो तो मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूं वो कहां है। वो मंत्री अपना हाथ नीचे करता है, अपनी अंगूठी निकालता है और अपने मुट्ठी में रखता है और उस राजकुमार से पूछता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। वो राजकुमार आंख बंद करता है, अपने सारे ज्ञान को खंगालता है और कहता है आपके हाथ में कोई वर्तुलाकार वस्तु है जिसके बीच में छेद है। वो मंत्री आश्चर्यचकित होता है और फिर पूछता है तुम बताओ क्या वस्तु है। वो राजकुमार कहता है मेरे ज्ञान में इसका कोई ज्ञान नहीं है कि वो वस्तु में जानूं क्या है, फिर भी मैं अपने तर्क से जानने की कोशिश करता हूं। फिर से आंखें बंद करता है और कहता है हो सकता है किसी रथ का पहिया। ये उसका निष्कर्ष निकला है 15 साल की साधना के बाद। कॉमन सेंस इज लॉस्ट। किताबों से ज्ञान बुद्धि में भरना, एग्जाम देना, फर्स्ट आ जाना, ये सब क्या है। यहां तक जान लेना कि कुछ तो है, और जब पूछा क्या है तो उत्तर क्या निकला, भैया। बुद्धि पंडित के पास होती है, ज्ञानी के पास विवेक होता है। तो विवेक को तराशना है, पॉलिश करना है, केवल भरना नहीं है। विघ्न कैसे हटाया जाए इसका ज्ञान तो है, परंतु वास्तव में कैसे वो समाप्त हो जाए, इतने ज्ञान के बाद भी सारे विघ्न जस के तस है, अर्थात कुछ तो कमी है। अध्यात्म की शुरुआत ही यहां से होती है, ये जान लेना कि मेरे भीतर अभाव है, कोई रिक्तता है। इतने वर्षों की साधना के बाद भी एम्प्टीनेस है। कौन सा खालीपन है पता नहीं, कौन सी रिक्तता है पता नहीं, कौन सा वैक्यूम है, पर है। और ये होश
ये जानकारी ही आगे बढ़ाएगी। वो सही है कि पाना था सो पा लिया, परंतु पाकर भी अन पाया और मिलकर भी अन पाया है। ये बोध आगे बढ़ने की सीढ़ी है। सभी फिर से आंखें बंद करेंगे, देखेंगे मेरे भीतर क्या है जिसका अभाव है, क्या है जिसकी वजह से खालीपन है, क्या है जिसकी वजह से यह रिक्तता है। क्या पूरे दिन किसी एक कमरे में आंखें बंद कर मैं बैठ सकता हूं? मैं जो कुछ कर रहा हूं वो किस रिक्तता को भरने के लिए कर रहा हूं? कौन सी अतृप्ति है, कौन सी असंतुष्टि है? Why this incompleteness? Why this emptiness? Why this hiatus? Why this gap? What divine discontent? कौन सा वह संतोष है जो मुझे बाहर भटकाता है? कौन सी अपेक्षाएं है, जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी गहरी निराशा। झांक कर देखना है भीतर। ओम शांति।